का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री टीयर सिस्टम ऑफ यूट्राइन सपोर्ट। तो यूट्रस जो है हमारा यूट्रस जो है उसको हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो यूट्रस जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास में थ्री टीयर सिस्टम होता है, जो कि 3 लेवल बोल सकते हैं हम, या 3 मंजिल वाला एक क्या होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है। अभी पॉइंट ये है कि यूट्रस जो है उसको सपोर्ट की ज़रूरत क्यों है। तो यूट्रस जो है उसकी एक नॉर्मल पोजीशन होती है, और उस नॉर्मल पोजीशन में उसको बनाए रखने के लिए हमें क्या होता है, उस सपोर्ट चाहिए होता है। तो यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो क्या होती है, वो होती है एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन की पोजीशन। एंटीवर्जन क्या होता है कि एंटीवर्जन जो होता है कि ये मान लीजिए वेजाइना है, ये हमारा हो गया सर्विक्स, और सर्विक्स और यूट्रस जो है, ये हमारा यूट्रस हो गया, ये सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया। तो वेजाइना और सर्विक्स के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री का, उसको हम, उसकी पोजीशन जो है उसको हम बोल रहे हैं एंटीवर्जन। और यूट्रस और सर्विक्स के बीच का जो 120 डिग्री का एंगल जो है उसको हम बोल रहे हैं एंटीफ्लेक्शन। तो इस नॉर्मल पोजीशन में बनाए रखने के लिए हमें जो यूट्रस को सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। और ये जो सपोर्ट सिस्टम होता है ये 3 लेवल का होता है, ठीक है। और ये बना होता है किसका, लिगामेंट्स का और मसल्स का। तो एक एक टाइप का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है कि हमारे पास में कि इसके अलावा क्या होता है कि जो यूट्रस जो होता है, ठीक है, कि ये जो है ये है यूट्रस, ठीक है। तो यूट्रस जो है ना वो क्या हो सकता है कि जो यूरोजेनाइटल हाइटस जो होता है उससे क्या कर सकता है, ये डिसेंड कर सकता है या प्रोलैप्स कर सकता है, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए, इस डिसेंट से प्रिवेंट करने के लिए भी हमें यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम जो है वो चाहिए होता है। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यूट्रस जो है उसको नॉर्मल पोजीशन पे बनाए रखने के लिए, जो कि एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन है, हमें एक कॉम्प्लेक्स थ्री टीयर सिस्टम जो है वो चाहिए होता है, जो कि लिगामेंट और मसल्स का बना हुआ होता है। ये जो सिस्टम होता है ये यूट्रस जो है उसको प्रोलैप्स होने से बचाता है। और ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये 3 टीयर का सपोर्ट सिस्टम होता है, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3, ठीक है। टीयर 1 जो होता है वो अपर सपोर्ट होता है, टीयर 2 मिडिल सपोर्ट होता है, और टीयर 3 जो होता है वो इन्फीरियर सपोर्ट होता है। अपर सपोर्ट जो होता है वो ओरिएंटेशन या सस्पेंशन के लिए ज़रूरी होता है। तो वही हो गया कि लाइक उसको पोजीशन में बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। पोजीशन भी कौन सी, एंटीवर्जन वाली जो पोजीशन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो यूट्रस जो होता है उसको ओरिएंटेशन के लिए और उसको स्टेडी रखने के लिए यहाँ पे ज़रूरी होता है ये। और और ये इसका जो काम है ना कि लाइक ये प्रोलैप्स यहाँ पे प्रोलैप्स को प्रिवेंट करने में इसका बहुत ही कम यहाँ पे रोल होता है, ठीक है। इतना रोल नहीं होता है, सिर्फ ये अनडिवाइडेड पोजीशन में रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो 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 यहाँ पे हमारे पास में लिगामेंट होते हैं, एक होता है राउंड लिगामेंट, एक होता है ब्रॉड लिगामेंट। तो राउंड लिगामेंट जो होता है ना वो क्या होता है, लंबा लिगामेंट होता है। वो लंबा होता है, और कितना लंबा होता है, तो लाइक जो हमारा जो हाफ वाला जो स्केल जो होता है वो कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है। तो उससे छोटा ही, थोड़ा सा छोटा होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर हमारा राउंड लिगामेंट होता है, ठीक है। राउंड लिगामेंट जो होता है वो हमने बोला कि लंबा होता है। तो लंबा यानी कि कोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये कोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो और कोड है तो लाइक फाइबर और मसल्स का ये बना होता है, फाइबर और मसल्स का बना होता है, ठीक है। कोड लाइक स्ट्रक्चर है और ये लंबा होता है। तो ये कहाँ से कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो यूट्रस का जो कोर्नू जो है वहाँ से, उसके बाद में इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए ये लेबियस मेजोरा जो होता है, लेबिया मेजोरा जो होता है वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राउंड लिगामेंट। इसके बाद में आता है कि राउंड लिगामेंट का काम क्या है कि ये हमने बताया था कि जो यूट्रस का जो फंडस जो होता है, लाइक जैसे हमने बताया कि यहाँ पे ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है। तो यूट्रस का जो फंडस जो होता है, इसका ये फंडस पार्ट है, तो इसको क्या करना है, आगे की तरफ यहाँ पे हमें बना के रखना है, आगे की तरफ इसको होल्ड करके रखना है। तो यूट्रस फंडस को फॉरवर्ड ये क्या कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है। तभी तो ये जो एंटी वर्जन वाली जो तभी तो जो एंटीवर्जन वाली जो ये हमारी पोजीशन है ये बनी रह सकती है, ठीक है। फिर आता है कि ब्रॉड लिगामेंट होता है। तो ब्रॉड लिगामेंट जैसे कि हमारे पास में ये हो गया यूट्रस, ठीक है। तो यूट्रस जो है वहाँ से उसके साइड से और पेल्विक वॉल जो है वहाँ तक ये फैला हुआ रहता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। और ये क्या होता है कि पेरिटोनियम का डबल फोल्ड होता है, पेरिटोनियम का डबल फोल्ड होता है ये, और यूट्रस से और पेल्विक वॉल तक ये एक्सटेंड करता है। और ये क्या कर रहा है कि देख इधर भी ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या कर रहा है, स्टेडी इफेक्ट दे रहा है, उसको स्टेडी करके रख रहा है। लेकिन ये पहले बताया था कि हमने अपर सपोर्ट जो है वो प्रोलैप्स को तो प्रिवेंट करता ही नहीं है, तो ये यहाँ पे प्रोलैप्स है उसको प्रिवेंट नहीं कर रहा है। दूसरा है हमारे पास में मिडिल सपोर्ट। मिडिल सपोर्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्राइमरी सपोर्ट होता है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है वो कौन सा रहेगा, यहाँ पे मिडिल सपोर्ट रहेगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो है वो मिडिल सपोर्ट है। और
ये क्या कर रहा होता है कि ये क्या होता है कि ये जो हमारा एंडोपेल्विक फेशिया जो होता है, फेशिया है एंडोपेल्विक फेशिया होता है कि एक क्या होती है, ये पेरिटोनियम की सीथ होती है ये। और ये क्या कर रहा होता है कि जो पेल्विक ऑर्गन्स जो होते हैं ना उनको ये कवर करके रखता है। तो उन जो इस सीथ का जो कंडेंसेशन जब होता है तो क्या बनता है हमारे पास में मिडल सपोर्ट बनता है। और ये भी जो है हमारा क्या होता है कि जो सर्विक्स जो है, अगर हम इसको नीचे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सर्विक्स है। तो सर्विक्स जो है वहाँ से और जो पेल्विक वॉल है वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है हमने कि ये अटैच कर रहा है सर्विक्स को पेल्विक वॉल से। अभी यहाँ पे क्या होता है, पेरिसर्वाइकल रिंग, तो ये हो गया पेरिसर्वाइकल रिंग है ये। पेरिसर्वाइकल रिंग जो होती है ना वो क्या होती है, फाइबर और इलास्टिक इलास्टिक होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे जो लिगामेंट्स होते हैं वो यहाँ पे अटैच होंगे आके। ठीक है, तो इसको इलास्टिक रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो वहाँ पे अगर स्ट्रेच करेंगे तो इसको भी स्ट्रेच होने की ज़रूरत है। तो फाइब्रो इलास्टिक रहेगा ये। तो फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है ये। ठीक है, उसका एक कॉलर होता है, उसकी एक कॉलर होती है, रिंग बनती है ये। ठीक है, और सुप्रावेजाइनल सर्विक्स के ऊपर ये रहा, पूरी सुप्रावेजाइनल सर्विक्स जो है उसके ऊपर होता है। फिर ये क्या करता है कि सेंट्रल अटैचमेंट पॉइंट देता है बहुत सारे जो सपोर्टिंग लिगामेंट्स हैं उनको। तो बहुत सारे जो लिगामेंट है वो यहाँ पे आकर जुड़ते हैं। मैकन लिगामेंट और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट दो हैं मेनली। अब मैकन लिगामेंट जो है उसको हम काटने लिया ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट भी कहते हैं। ट्रांसफर या सर्वाइकल लिगामेंट, इससे हमें पता लग जाएगा कि लाइक ये साइड वेज जो है वहाँ पे ये क्या कर रहा है, अटैच कर रहा होता है। साइड वेज अटैच करते हैं। ये कहाँ से ओरिजिन होता है इसका, तो ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल। ठीक है, OIM OIM जो होता है यहाँ पे, OIM ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल होती है, वहाँ से ये ओरिजिन करता है। इंसर्टेशन कहाँ होता है, तो ये यहाँ पे लेटरल सुप्रावेजाइनल सर्विक्स, ये सुप्रावेजाइनल सर्विक्स का जो था, तो वहाँ पे ये आके क्या हो गया लेटरल साइड से ये अटैच हो जाएगा वहाँ पे, और अपर वेजाइनल वॉल में अटैच हो जाता है। ठीक है, प्रोवाइड्स प्राइमरी सेंट्रल स्टेबलाइजेशन एंड एक्ट एज मेन वेस्कुलर कंड्यूट। तो लाइक लेटरल साइड्स में ना, लेटरल साइड वेज यहाँ क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि वेसल्स जो होती है वो भी यहाँ पे पास कर रही है, तो ये वेस्कुलर कंड्यूट भी की तरह भी वर्क कर रहा होता है। फिर आता है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। अभी यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है हमें कि यूट्रोसैक्रल, सैक्रल यानी सैक्रम। तो सैक्रम जो होता है, सैक्रल वर्टिब्री जो होती है S1 नहीं, S2 S3 S4। तो S2 S3 S4 की जो पेरियोस्टियम जो होती है वहाँ से ये ओरिजिन करता है। और उसके बाद में यूट्रो यानी यूट्रस, यूट्रस का भी कौन सा पार्ट, सर्विक्स वाला पार्ट जो है, तो ये पोस्टेरो लेटरल सरफेस पे, लेटरल पे कौन कौन आ रहा था, मैकनोट लिगामेंट। तो और ये पोस्टेरो लेटरल जो सरफेस जो होती है वहाँ पे हमारे पास में ये जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट है ये यहाँ पे अटैच होता है। ये क्या कर रहा है, सर्विक्स को बैकवर्ड मेंटेन करके रखता है, और एंटीफ्लेक्शन जो है उसको मेंटेन करके रखता है, सर्विक्स को पीछे की ओर। ठीक है, और ये एंटीफ्लेक्शन मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा होता है प्यूबो सर्वाइकल फेशिया लिगामेंट जो होता है वो पूरली डेवलप्ड लिगामेंट होता है। और ये सिर्फ एक वेस्कुलर कंड्यूट यानी वेसल्स जो होती है उसके अंदर से पास हो रही होती है, तो वेस्कुलर कंड्यूट को की तरह ये काम कर रहा होता है। अब आता है इन्फीरियर सपोर्ट। इन्फीरियर सपोर्ट जो होता है वो होता है सेकेंडरी या मस्कुलर सपोर्ट। यहाँ पे मसल से बना होता है। ठीक है, मसल्स का बना होता है ये। और यहाँ पे क्या होता है कि लाइक ये पेल्विक फ्लोर्स या फिर जो जो आपका जो लिवेटर प्लेट जो होती है वो यहाँ पे बनता है। तो ये यहाँ पे होता क्या है, मसल्स होती है हमारे पास। मेनली मसल जो होती है वो होती है लिवेटर एनआई मसल होती है। और लिवेटर एनआई के यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि हमारे पास में प्यूबोकोक्सीजियस, इलियोकोक्सीजियस और इस्चियोकोक्सीजियस होते हैं यहाँ पे। तो ये बनाता है, तो ये एक तरीके से क्या बना देता है, डायनेमिक प्लेटफॉर्म बना देता है जिसके ऊपर पेल्विक ऑर्गन यहाँ पे रेस्ट करते हैं। अभी इसके अंदर एक और पार्ट हो गया कि द प्यूबोकोक्सीजियस का ही एक पार्ट है प्यूबोवेजाइनलिस। ठीक है, ये क्या करता है कि यू शेप स्लिंग बनाता है जिसके अंदर वेजाइना जो है वो यहाँ पे क्या होती है, सपोर्ट मिलता है उसको, वेजाइना को। लिवेटर प्लेट जो होती है वो क्या होता है कि एक सेल्फ होता है जो कि हमारी जो मसल्स जो होती हैं वो जब फ्यूजन होता है उनसे बनता है ये सेल्फ। और इसके ऊपर जो है आपका यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, और आपका रेक्टम जो हो गया, ये सभी जो है ऑर्गन जो है यहाँ पे इसके ऊपर रेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा कि आपको क्या कर रहा है, जो ऑर्गन्स जो होते हैं उनको गिरने से बचा रहा है। ठीक है, ऊपर की ओर ये पुश कर रहा है, तो यहाँ पे प्रिवेंट कर रहा है कि वो यूरोजेनाइटल हाइएटस से डिसेंट ना करें। पेरिनियल बॉडी क्या होती है, बॉडी होती है, बॉडी का यानी कि नोड की तरह की स्ट्रक्चर होती है ये। और ये भी फाइब्रोमस्कुलर होता है। ठीक है, ये पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को सपोर्ट कर रही होती है। अब यहाँ पे ये हमारे पास में तीनों टीयर्स जो हैं हमने बता दिए। इससे कोरिलेशन की बात करेंगे तो नॉर्मल पोजीशन हमें पहले से पता है कि एंटीवर्जन होती है, एंटीफ्लेक्शन होती है। 90 डिग्री वाला जो है वो एंटीवर्जन होता है, 120 वाला जो होता है वो एंटीफ्लेक्शन वाला होता है। और वर्जन वाला जो हो जाएगा वेजाइना और सर्विक्स के बीच में, और फ्लेक्शन वाला यूट्राइन बॉडी और सर्विक्स के बीच में एंगल होता है। फिर आता है यूट्राइन प्रोलैप्स। यूट्राइन प्रोलैप्स जो है वो क्या होता है कि जब आप मेनली जो है सपोर्ट करने वाले कौन से होते हैं, ये वाला होता है, ये वाला होता है। मिडिल सपोर्ट होता है और इन्फीरियर सपोर्ट होता है। तो मिडिल सपोर्ट और इन्फीरियर सपोर्ट जो होता है ना,
मैकन रूट लिगामेंट और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और इंफीरियर टियर में लेवेटर एनाई मसल जो हैं, अगर इनमें वीकनेस हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो ये क्या कर सकता है, यूट्रस जो है वो वेजाइनल कैनाल से होता हुआ क्या कर सकता है, डिसेंड कर सकता है। तो ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन जो है, जो कि एक शॉर्ट नोट होता है यूनिवर्सिटी पेपर में, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया।